अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज पेश करते हैं कुछ ऐसे मेगा हिट ड्रामे जो रोज़ की बुनियाद पर नशर हुए, मगर उसकी कहानी ने लोगों को बोर होने नहीं दिया। कुछ ट्विस्ट के साथ हिट ड्रामे आज की हमारी वीडियो का हिस्सा हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, भड़ास। भड़ास ड्रामा ARY डिजिटल से 2020 में नशर हुआ। भड़ास की कहानी हसन और जोया की मोहब्बत पर मबनी है। जोया पर एतमाद लड़की है जो अपनी बहन और बाप के साथ रहती है। जोया जॉब भी करती है, जबकि हसन का ताल्लुक जोया से हाई क्लास से है। हसन के वालिद और माँ हैं, जबकि उनके साथ फूफो और उनकी बेटी किरण रहती है। किरण हसन को पसंद करती है। हसन के वालिद भी उसकी शादी किरण से ही करना चाहते हैं। हसन के वालिद जोया से शादी के लिए नहीं मानते, मगर ज़बरदस्ती इस रिश्ते के लिए हसन उन्हें राज़ी करता है। जोया इस घर की बहू बन जाती है, जब किरण और उसकी माँ बहुत सारी साजिशों से जोया को घर से निकालने की भरपूर कोशिश करती है। ड्रामा अगरचे वही रवायती साजिशों पर मबनी ज़रूर था, मगर ड्रामे की ख़ास बात इसकी अदाकारी, ख़ास तौर पर जुबाब राना, शाहीन खान और फुरकान कुरैशी की ज़बरदस्त अदाकारी थी, जिसकी वजह से ड्रामे की कहानी को भी सराहा गया और हाई TRP हासिल हुई। इसके अलावा ड्रामे के काफ़ी ट्विस्ट भी थे, जिसने देखने वालों को बोर नहीं किया। नंबर 9, फरियाद। फरियाद भी ARY डिजिटल का सूप सीरियल था, जिसकी भी काफ़ी TRP नजर आई। कहानी मज़ेदार और दिलचस्प भी थी। ड्रामे की असल कहानी महानूर के गिर्द घूमती है, जो मासूम है। उसका कज़न हारून उसे पसंद करता है, मगर ख़ानदानी चपकलश की वजह से हारून की माँ उससे नफरत करती है। महानूर के लिए मुराद का रिश्ता आता है। पूरा ख़ानदान लालची होता है और खुदगर्ज भी। मुराद की माँ और बहनें महानूर को परेशान करती हैं, जबकि मुराद पैसे के लिए दूसरी लड़की की तरफ राग़िब होता है। अनम एक सिंगल मदर है। मुराद जिसको अपार्टमेंट दिलवाता है और उसे फ्रॉड करता है, उसे अपने जाल में फंसाकर शादी करता है। अनम उसको एक अच्छा शख्स समझती है, जिसे वो अपने सारे इख्तियारात दे देती है। उसके पैसे और तमाम चीज़ें मुराद के पास हैं, जिसके बाद वो उसे धोखा देता है। हारून महानूर की शादी के बाद हर मदद करता है और महानूर को हर सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करता है। बिलाखिर मुराद अपने अंजाम को पहुंचता है। ड्रामे के इख्तिताम को लोगों ने बहुत पसंद किया। नंबर 8, नंद। नंद ड्रामे की कहानी जज्बात से भरपूर है, जहां ख़ानदानी घरेलू साजिश होती है। ड्रामे में साकिब का घर दिखाया गया है, जहां गौहर अपने दोनों भाइयों से बड़ी है और घर में शादी होने के बावजूद उसका ही होल्ड है। वो अपने भाइयों पर अपनी ही हुक्मरानी करना चाहती है। साकिब से राबी की शादी करवाती है, मगर वो राबी की तरफ साकिब के बढ़ते कदम देखकर डर जाती है। उसे खौफ है कि अपनी बीवी और बच्चों के साथ उसका भाई बहन और भांजे को भूल जाएगा, जिस डर की वजह से राबी और साकिब की ज़िंदगी में मसाइल पैदा करती है और ये सब करने में वो अपने शौहर तक को नहीं छोड़ती। राबी को तलाक हो जाती है, जिसके कई साल बाद गौहर का शौहर राबी से शादी करता है। ड्रामे को काफ़ी हद तक लोग पसंद कर रहे थे, मगर इसके बढ़ते हुए एपिसोड पर काफ़ी लोग खुश नज़र नहीं आए। ड्रामे को हाइप मिली तो बिला वजह उसे तवील देने की कोशिश की गई। ड्रामे के मेन किरदार में मनाल खान और शहरोज सब्जवारी शामिल हैं। नंबर 7, भरोसा प्यार तेरा। भरोसा प्यार तेरा जियो TV का ड्रामा था, जिसे रोज़ की बुनियाद पर नशर किया जाने लगा। ड्रामे की ट्विस्ट स्टोरी ने लोगों को अपनी तरफ मतवज्जे किया। भरोसा प्यार तेरा 2 फैमिलियों की कहानी थी। शौकत हयात और अली अफजल ये दोनों पार्टनर भी थे। फिर इस पार्टनरशिप को दोनों ने रिश्तों में बांध दिया। मरियम और मिकाल का रिश्ता तय करके मिकाल जिसने मरियम को देखा तो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। मरियम मासूम और सबकी लाडली इकलौती बेटी है। वो मिकाल से शादी पर राजी नहीं है, लेकिन शादी के बाद दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ्तार हो जाते हैं। वो दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होते हैं, ये जाने बगैर कि कोई उनकी खुशी भरी ज़िंदगी को अपनी हसद की नज़र से देख रहा है। एक तरफ मरियम की भाभी शामीन है, जो मरियम से इसलिए खार खाती है क्योंकि उसका शौहर बाबर अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करता है, जिसके लिए बीवी को भी इग्नोर कर चुका है। दूसरी तरफ लाइबा है, जो मिकाल की कज़न है और उसे पसंद करती थी। दोनों मरियम और मिकाल की खुशियों को आग लगाने के लिए बेताब हैं और अपने दिल की खुशी की खातिर दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। ड्रामे में सस्पेंस बरकरार रहा कि मिकाल उनका सच कैसे और कब जानेगा, जिसकी वजह से ड्रामे को देखा गया। नंबर 6, फितरत। फितरत ड्रामा रिश्तों की खुदगर्जी और बेहिसी पर मबनी है, जिसकी कहानी फारिया के गिर्द घूमती है, जो बेहद लालची लड़की है और खुद से मोहब्बत करती है, जो गुर्बत से निकलने के लिए शॉर्टकट रास्ता तलाश करती है। फारिया की माँ बेवा है, जो खुद
जॉब करती है। वो फारिया को टोकती नहीं, ना उस पर कोई पाबंदी लगाती है, जिसकी वजह से उसे मजीद शह मिली। हैरत की बात यह है कि फारिया की बहन राफिया और भाई हारिस उससे बहुत मुनफरिद हैं, जो कामयाबी के लिए मेहनत के रास्ते का इंतखाब करते हैं। फारिया दौलत के लिए अरबाज को बाकायदा ट्रैप करके शादी करती है, मगर जल्द ही अरबाज पर फारिया की हकीकत खुल जाती है और वो उसे छोड़ देता है। अरबाज ने फारिया से घर वालों से छुपकर शादी की थी, इसलिए शादी और तलाक का दोनों में से किसी को इल्म ना हो सका। वो वैसे भी दूसरे शहर में जॉब के सिलसिले में थे। फारिया वापस आकर शहबाज से दोस्ती करती है, जो कि अरबाज का भाई था, मगर अरबाज को पता ना चल सका और वो उसे शादी के दिन ही देख पाता है। देखकर शौक में आ जाता है। अरबाज की अपनी शादी हो चुकी है और वो अपनी फैमिली के साथ खुश है। फारिया शहबाज से शादी के बाद अरबाज को धमकाती है और उसे तंग करती रहती है, यहाँ तक कि दोनों भाइयों में लड़ाई हो जाती है। मगर इस ड्रामे की खास बात यह है कि जल्द ही शहबाज पर उसकी हकीकत खुल जाती है। फारिया की किसी साजिश को कामयाबी नहीं मिली। दूसरी तरफ आफिया शहबाज से एक तरफा मोहब्बत करती थी। नंबर 5, मुझे खुदा पर यकीन है। मुझे खुदा पर यकीन है अच्छाई और बुराई के दरमियान लड़ाई की कहानी है, जो शुरू से लेकर दुनिया के आखिर तक जारी रहेगी। जब हसद, नफरत और इंतकाम के जज्बात मोहब्बत के पाकीज़ा और मासूम एहसास के साथ सामने आमने आ जाते हैं, तो यकीनन सच्चाई की जीत होती है। ये कहानी एक औरत रिदा की है, जो अपने शौहर हम्माद और 2 बच्चों के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजारती है। तब शकीला और उसकी बेटी नाज़नीन को अपने घर पर किराएदार रखना उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। शकीला खुफिया राज और तारीक माजी के साथ नाज़नीन को भी शामिल करती है, जो अपनी मकरूह चालों से जल्द ही रिदा और हमाद के ताल्लुकात में दरार पैदा करना शुरू कर देती है। शकीला और नाज़नीन के ज़रिए पैदा होने वाली गलत फहमियाँ और फरेबियाँ हमाद और रिदा के रिश्ते को धुंधला देती हैं और उनकी दुनिया तबाह हो जाती है। ड्रामे में एक माँ के एहसास को भी दिखाया गया कि किस तरह फरेब के आगे माँ की ही जीत हुई। नंबर 4, महरपोश। महरपोश की कहानी महरू के गिर्द घूमती है, जो अच्छे अखलाक की सीधी साधी लड़की है। उसके मोहल्ले में रहने वाला शाहजहां उससे मोहब्बत करता है, मगर अपनी एक तरफा जज्बात को अपने उस्ताद के एहतराम की वजह से छुपा कर रखता है, जो महरू के वालिद हैं। महरू का रिश्ता नईम से तय होता है। नईम को एक बाकिरदार लड़की शादी के लिए चाहिए होती है। शादी के दिन नईम शाहजहां और उसके दोस्तों की कुछ बात सुनता है, जो वो मजाकन कहते हैं। निकाह के बाद नईम की खाला, जो इस ख़ानदान से हसद का शिकार है, वो नईम को मज़ीद बढ़ावा देती हैं कि वो शादी के दिन ही उसे तलाक दे देता है। महरू शादी के दूसरे दिन सुबह अपने तलाक की खबर घर पहुंचकर देती है। ये सुनकर उसका बाप उसी वक्त मर जाता है और मुआशरा भी महरू को ही गलत समझता है। शाहजहां बहुत शर्मिंदा है और वो महरू से शादी करना चाहता है, मगर उसकी माँ महरू की बहन आयत से उसका रिश्ता तय कर देती है, जो इसे पसंद करती है। नंबर 3, चमक दमक। चमक दमक की कहानी रामीन के गिर्द घूमती है। रामीन एक सादा और मासूम लड़की, वो एक मतवसत घराने से ताल्लुक़ रखती है, जो अपने वालिद के करीब है। उसके वालिद एक लाइलाज बीमारी में मुब्तला हैं और रामीन की वालिदा को रामीन की शादी फराज से करने की अपनी ख्वाहिश के बारे में बताते हैं, जो उसके भतीजे और रामीन के पहले कज़न हैं। रामीन की वालिदा को अपनी आखिरी ख्वाहिश बताने के चंद दिन के बाद रामीन के वालिद का इंतकाल हो गया। दूसरी तरफ रामीन और हुमायूं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हुमायूं एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता है। जब हुमायूं की वालिदा रामीन के लिए हुमायूं की तजवीज़ देकर रामीन के घर आती हैं, तो वो तबक़ाती फ़र्क और रामीन के वालिद की आखिरी ख्वाहिश की वजह से मौके पर ही इनकार कर देती हैं। रामीन ने फराज से अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी की, जिसके बाद ससुराल में उसे बहुत से मसाइल का सामना है, जो लालची और खुदगर्ज़ हैं। नंबर 2, यूँ तो है प्यार बहुत। यूँ तो है प्यार बहुत ज़ैन और आयमा की कहानी है, जो उनके और उनके ख़ानदान के गिर्द घूमती है। आयमा एक नौजवान और पुरएतमाद लड़की है। कानून की तालीम हासिल कर रही है, अपने ख़ानदान की वाहिद कमाने वाली। वो अपनी माँ और छोटी बहन नाजी के साथ रहती है, जो कि नादान और किसी न किसी तरह गैर जिम्मेदार है। ज़ैन के लापरवाह रवैये की वजह से आयमा उसे छोड़ देती है, आगे बढ़ जाती है, उसे नौकरी मिल जाती है और वो एक सीनियर वकील की मदद करती है। ज़ैन भी बेहतर मौक़े के लिए लाहौर चला जाता है, क्योंकि उसे सिंगर बनना है, लेकिन आयमा की मोहब्बत उसके दिल से ख़त्म नहीं होती। बिलाखिर वो उसके पास वापस आता है। नंबर 1, आजमाइश। आजमाइश की मरकज़ी किरदार निम्रा है, जिसकी माँ ने दूसरी शादी की हुई है। वो माँ के साथ सौतेले बाप और 2 बहनों के साथ रहती है। निम्रा की माँ इस घर में अपनी अहमियत अब तक कायम न कर सकी, जहाँ दोनों बेटियाँ उससे और निम्रा से नफ़रत करती हैं। वहीं निम्रा की हैसियत
मुलाजमों जैसी है। निम्रा को अपनी मां की वजह से बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इनमें से कौन सा ड्रामा पसंद है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।